नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कुछ तो करना है आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है भूतिया ढाबा। आइए हम जानते हैं इसका नाम भूतिया ढाबा कैसे पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर नाम का एक गांव था जहाँ पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे का नाम पप्पू के नाम पे था, पप्पू ढाबा। पप्पू ढाबा बहुत मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था वह उसका स्वाद भुला नहीं पाता था। वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। हीरापुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा मशहूर होता जा रहा था। इसी बीच पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। यदि कभी खाना बच भी जाता था तो भूखे भिखारी या पशु को खिलाने के बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। उस समय पप्पू कहता है, अरे आगे जा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। भिखारी, थोड़ा सा खाना दे दो मालिक, बहुत दिनों से भूखा हूँ। पप्पू कहता है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, सारा दिन खराब कर दिया। रामू इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रामू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन पप्पू को जरा भी दया नहीं आती। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। रामू कहता है, अरे मालिक, यह तो बेहोश हो गया है। पप्पू कहता है, अरे तो मैं क्या करूं, तू इसे ढाबे के सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। रामू कहता है, जी मालिक। ओ मालिक, यह तो मर गया है। पप्पू, अरे क्या रामू, ये क्या बोल रहा है? इस बात पर रामू कहता है, मालिक सही बोल रहा हूँ, यह तो मर गया, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। पप्पू कहता है, रामू एक काम कर, इसको उठा के ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। पप्पू कहता है, रामू के फेंक के आने के बाद पप्पू उससे कहता है, रामू, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना? रामू, जी नहीं मालिक, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पप्पू कहता है, आज तो पूरा दिन खराब हो गया, ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए, कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तुम्हारी पगार काट लूंगा। रामू और बाकी सभी नौकर कहते हैं, ठीक है मालिक। पप्पू अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी चला जाता है। रास्ते में पप्पू को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो वापस घर की तरफ आगे चलने लगता है। पप्पू, अरे पीछे तो कोई नहीं, या तो मेरे मन का वहम है। पप्पू यह बोलकर आगे चलने लगता है, तभी पीछे से कोई पप्पू को थप्पड़ मारता है। यह अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद पप्पू दौड़कर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर पप्पू अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसकी पत्नी कहती है, जी बस अभी लाई। जैसे ही पप्पू की पत्नी के खाना लेकर आती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। पप्पू, अरे भाग्यवान, ये क्या किया, पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है, जी पता नहीं, मुझे पीछे से जोर सा धक्का लगा
और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। पप्पू, आज तो पूरा दिन ही खराब। सुबह से अनहोनी ही अनहोनी हो रही। पप्पू उस रात बिना खाए ही सो गया। सुबह उठकर तैयार होकर पप्पू ढाबे पर जाता है। पप्पू काउंटर पर बैठा होता है। तभी रामू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। रामू और सभी नौकर, प्रणाम मालिक। पप्पू कहता है, प्रणाम, अब चलो काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। अरे रामू, गर्मा गर्म खाना लेकर आओ। रामू, जी अभी लाया। थोड़ी देर में रामू ग्राहक के सामने खाना लेके आया। ग्राहक, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। जैसे ही खाना खाने के लिए शुरू करता है तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती हैं। ग्राहक रामू को आवाज लगाता है, रामू, अरे रामू, जल्दी यहाँ आओ भाई। क्या हुआ साहब? अरे रामू, मेरी रोटियां तो गायब हो गई। रामू, अरे साहब, ये कैसे हो सकता है? आपको वहम हो रहा है। यह सब भिखारी का भूत कर रहा था। वही ग्राहकों को डरा रहा था, डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। पप्पू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लगा था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता। उसको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो रही थी और ग्राहक भी रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवा में उड़ने लगती, कभी सब्जी चिकन बन जाता, किसी का खाना गायब हो जाता, कभी कुर्सियां हवा में उड़ने लगती। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी। पप्पू के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहाँ काम करने वाले भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। तब रामू पप्पू के पास आता है। रामू कहता है पप्पू से, मालिक, मुझे लगता है यह भूखे भिखारी का भूत है, जिसको आपने पीछे कुएं में फेंकवाया था। अरे मालिक, वही भिखारी जिसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया और अब उसका भूत हमको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। पप्पू कहता है, हाँ रामू, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, यह ढाबा जल्दी बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो रामू, कुछ करो। रामू, चिंता मत करिए मालिक, मैं ऐसे बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान होगा। मुझे बाबा पर विश्वास है, मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है। वह सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अगले दिन सुबह रामू अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाता है और अपनी सारी समस्या को बाबा को बताता है। बाबा, मूर्ख मनुष्य, यह तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने हत्या कर दी। भूख की वजह से उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें डरा रही है। पप्पू कहता है, बाबा मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा मुझे माफ़ कर दो। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। भूतिया भिखारी मंत्र की शक्ति से वहाँ आता है। तो भिखारी कहता है, भूतिया भिखारी कहता है, यदि कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। इस पर भिखारी का भूत हंसने लगता है। पप्पू कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा।
इस पर बाबा ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और पप्पू को हमेशा गरीब लोगों को खाना खाने के लिए आदेश देते हैं। इस पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, रोजाना आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।